प्रदेश में पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों के बढ़ते दबाव को लेकर अब सरकार में इस विषय पर काम करने की शुरुआत हुई है। इसके लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन करने की तैयारी हो रही है। अन्य राज्यों में किस प्रकार शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन के रास्ते खोले गए हैं, उसी को आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश में भी काम हो। बताना होगा कि हाल ही में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार द्वारा अपने राज्य में शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा की गई है। हालांकि इन राज्यों में अभी यह घोषणा होने के बाद आदेशित स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कैसे कर्मचारियों को यहाँ पेंशन दी जाएगी। इन राज्यों में सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लोक सेवक दोनों राज्यों के आधार बनाते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी तत्काल पुरानी पेंशन देने की घोषणा होना चाहिए। इसके लिए अनेक कर्मचारी संगठन अपने स्तर पर आंदोलन करने में जुटे हुए हैं। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ जिलों में पुरानी पेंशन के लिए विधायक सांसदों की घेराबंदी लगातार कर रहा है। पिछले सप्ताह एक संगठन द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर भोपाल में आंदोलन किया गया था। इसके बाद गिरफ्तारियां दी गई थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ, जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति, राज्य कर्मचारी संघ सहित अनेक संगठन अपने अपने स्तर पर मांग उठा रहे हैं। बजट सत्र में प्रस्तावित विधायक सदन में उठा चुके हैं मामला। बताना होगा कि हाल ही के बजट में यह मामला प्रतिपक्ष के विधायक सदन में भी उठा चुके हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी सरकार को प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पत्र लिख चुके हैं। अनेक सांसदों ने भी राज्य और केंद्र सरकार को इसके लिए पत्र लिखे हैं। इसमें मांग की गई है कि प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। दूसरे राज्यों की सरकारों द्वारा अपने लोक सेवकों को किस प्रक्रिया के अनुसार पुरानी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, इसका अध्ययन करने की तैयारी हो रही है। दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के बाद प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।